Rishali, who is this UT Classroom 1? अच्छा, इसकी ट्रेनिंग कर रहे हो क्या वृशाली की आप? जी सर, ट्रेनिंग है वृशाली की। Okay, good. Hi students, how are you? हाँ, चलो. So we'll do mathematics. हम व्यक्ति दूर जाके क्यों बैठे हैं आप? मैं सुबह नहाया था. नहीं उठता नहीं. अब सजा यहाँ पे बैठो. Yes, please come and right in front of me. सर आपको अलग इनवाइट नहीं करना है, आ जाओ इधर. गर्ल्स ओनली फ्रंट में. इधर आ जाओ. आ जाओ. And you girls move in front. इधर तू इधर आ जा. तेरे लिए अच्छा तू उधर बैठ जा. आप इधर आ जाओ. ठीक है, all of you comfortable? तो बजरंगबली की जय. चलिए. That's much better, no? Okay, let's get started. What I would be doing is I will be starting with surface areas and volumes. That's what I would be starting with. Because I understand that sir has not started this. So we will be doing this topic independently. तो अगर विजू सर आएंगे तो विजू सर को बोलना कि ये अनुभव सर ने चालू किया है. So we at UP have this concept. अगर कोई एक topic पढ़ा रहे हैं तो we would not interfere in somebody else's topic. So let me finish this topic alone. So I will finish this topic so that एक दूसरे की teaching styles do not get interfered. So आपके स्कूल में ये हो गया होगा टॉपिक. ओके, यहाँ पे कौन से बच्चे हैं जिनके स्कूल में ये हो गया? सरफेस एरियाज ऑफ, क्या है टॉपिक का नाम? एंड वॉल्यूम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में हो गया क्या टॉपिक? नो सर. यस सर. व्हिच स्कूल इज यस? सर Ryan. Ryan. So there's only one student. कौन से बोर्ड का बोल रहे थे आपकी उधर मिटता नहीं है? इसी पे आई रोट इट आराम से मिट रहा था. थोड़ा डिफिकल्ट है. चलिए. तो ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो टॉपिक है, उस टॉपिक में अगर आप फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम का सिलेबस डिलीशन को देखोगे तो सिलेबस डिलीशन के हिसाब से इज एवरीबॉडी हैविंग अ वॉल्यूम? वॉल्यूम अगर खोलोगे और वो जो ऊपर दिया हुआ है तो इंट्रोडक्शन, सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये है. ये जो नीचे के दो पार्ट है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये दोनों पार्ट्स डिलीट हो गए. सो फ्रॉम एन एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव व्हाट इट मींस इज 13.1, 13.2 आर देयर, 13.3 and 13.4 have gone deleted. ये और चेक कर लेंगे. मैंने अभी ऊपर चेक करके आया उसके हिसाब से इट्स डिलीटेड. So today we will focus on 13.1 and 13.2 पे focus करेंगे. And that's what we would do. We have 3 hours with us today. So 3 hours में से we've lost about 25 minutes. So we have now we would go 7:30 तक अपना lecture है. So I think what we would do is in between 5 to 7:30, so around
6:15 के आसपास एक ब्रेक लेंगे, a 5-minute break at 6:15, and then we will continue the next lecture. Okay, so 6:15 we will take a break. उससे पहले we will not have a break. चलिए, so let's get started with surface areas and volumes. Mathematics. तो पहले 5 minute, let me do a small भाषण about mathematics. This is कि अपन maths क्यों पढ़ते हैं? This is nothing to do with NCERT, non-NCERT भाषण है. Why do we study maths? तो इसमें मैं जब भी बच्चों के साथ maths पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, so maths was originally what I used to teach. फिर मैंने maths पढ़ाना छोड़ दिया था because I started loving more social studies. मेरे को social studies में पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है because उसमें आप story सुना सकते हो. Maths में ज़्यादा story नहीं सुना सकते. तो maths में there is one thing which you know I always tell, एक instance है जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ. What is that instance? मैं सेंट्रल पार्क सुबह घूमने जाता हूँ and I walk around, take a walk in the Central Park. तो आज से कुछ साल पहले there was this girl टी-शर्ट पहन के she was walking around, on that टी-शर्ट कुछ लिखा हुआ था, तो उसका जो वो लिखा हुआ था वो मेरे को एकदम याद रह गया. and that's what maths, उसपे क्या लिखा हुआ था वो लड़की की टी-शर्ट पे? maths, why do you bother with your problems? इतना लंबा नहीं लिखा था, कुछ छोटा लिखा था, मैं थोड़ा सा लंबा करके बोल रहा हूँ. Go solve your own problems yourself. ये बुकों में इतनी सारी प्रॉब्लमें दे रखी हैं, उससे आप हमको क्यों कंफ्यूज करते हो यार? साला हमसे क्यों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो? सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम. ऐसे करके वो बच्ची के उसमें लिखा था. यहाँ पे भी क्लास में काफी सारे बच्चे होंगे और काफी सारे बच्चों को जिनको हम रोज काउंसिल करते हैं. द बिगेस्ट पेन पॉइंट एरिया इज मैथ्स. है क्या कोई बच्चे इधर? चलिए हाथ मत उठाइए बस. करेक्ट, he wants to raise his hand also. So guys, तो ऐसा क्यों है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये प्रॉब्लम्स हमसे क्यों सॉल्व कराए हैं? Let's understand what is mathematics और why is math so critical. आज आप कोई सा भी एग्जाम लो, कैसा भी एग्जाम लो, उसमें which is कौन सा एक सब्जेक्ट एरिया है जो सब लोग, चाहे आप कुछ भी पढ़ना चाहो, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी. क्यों? क्यों? Let's try to understand maths क्या है. What do you think maths is? जैसे अपन ने पॉलिटिकल साइंस जब क्लास करी थी अपनी, तो अपन ने क्या बोला था पॉलिटिकल साइंस को? The science of resolving conflict. तो अभी अपन before we get into तो maths हम क्यों पढ़ते हैं? maths है क्या चीज? and what is mathematics? कोई समझाना चाहेगा? इतने सालों से आप maths पढ़ रहे हो, maths क्या है? आप बोलोगे? What do you think? पापा बोलते रहते हैं ना रोज आपको. What do you think maths is? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैथ्स क्या करती है वो नहीं पूछ रहा हूँ बेटा. मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is maths? हाँ, जो पापा बोलते हैं क्या? Come again? Maths, guys. Maths is a, क्या बोला अपन ने? Tool. I consider maths as a tool. कोई ये tool को define कर सकता है? Who can define tool? Tool क्या होता है? हाँ, tool is something that helps you to do your work. Is this a tool? Yes, this is a tool. ये क्या करता है मेरे को? लिखने में मदद कर रहा है. इससे मैं आपको कम्युनिकेशन मेरा इजी हो गया. अगर मैं सिर्फ बोलूंगा तो शायद मैं उतना इफेक्टिव नहीं होऊंगा. Is this a tool? Is TV a tool for me? Is this camera a tool for me? Is this bench a tool for me? Anything that helps me to do my job more efficiently, is that a tool for me? So maths मेरे लिए कैसा tool है? Maths मेरे लिए एक बहुत ही versatile tool है. कैसा tool है ये? चलो अब ये word का मतलब समझाओ. versatile, used in many places. जहां पे चाहिए वहां पे काम में आ जाता है ये. इसके innumerable uses हैं. Are you understanding the meaning of the word innumerable? Let's try to understand. कैसे?
अब आपको सब्जी खरीदने गए, आप क्या करने गए? सब्जी खरीदने गए, टमाटर वाले से पूछा है भैया टमाटर कैसे दिए? डज ही टेल यू साहब 5 रुपए का 1 किलो, 10 रुपए का 2 किलो, 15 रुपए का 3 किलो, 20 रुपए का 4 किलो? डज ही टेल यू लाइक दिस? अरे वो सिंपल बोलता है 5 रुपए किलो साहब। यस और नो? समझ में आया बेटा? डज ही टेल यू? बोलता है 5 रुपए। अब वो भी एक टूल, क्या टूल यूज कर रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो भी अपने दिमाग में इन वन वेरिएबल। हाँ, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल लो या 1 वेरिएबल? y is equal to some price into the quantity, ऐसे करके बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हैं? एंड y क्या है इधर? y is the total price. yes or no? एक ऐसे इक्वेशन बना रहा है वो। इसको p को अपन रेट बोल देते हैं, रेट इनटू क्वांटिटी, ऐसे बना रहा है वो। इज दैट राइट? अब ये बोलता है मेरे को 2 किलो चाहिए, तो 2 किलो के लिए यू सब्स्टिट्यूट दो, रेट उसने बोला 5 रुपए किलो, तो वो अपने मन में कैलकुलेट करता है 5 दूनी 10 एंड ही सेज आप 10 रुपए दो मेरे को। Doesn't he use? Yes or no? So this tool is making life easy. ये टूल जो खरीदने वाला है उसको भी आता है, जो बेचने वाला है उसको भी आता है। वो बोलता है 5 रुपए किलो, तो खरीदने वाला भी अपने मन में कैलकुलेट करता है मैं अगर 10 किलो खरीदूंगा तो 50 रुपए देने पड़ेंगे मेरे को। बेचने वाला भी बोलता है, उसने बोला 10 किलो बेचो, तो बोलता है 50 रुपए निकाल के दो। डू दे हैव यूज्ड द टूल? बहुत सिंपल एप्लीकेशन होगी मैथमेटिक्स की। यस और नो? आपने वो मिसाइल सिस्टम देखा है? मिसाइल सिस्टम अभी रिसेंटली, कल या परसों की बात है, रशिया ने यूक्रेन पे फायर करे, 84 मिसाइल्स फायर करे। आप लोग तो सब पैदा नहीं हुए थे। 1991 में भी एक ऐसा वॉर हुआ था। 1991 में कहां पे हुआ था वॉर? गल्फ वॉर हुआ था। इराक ने किसके ऊपर हमला कर दिया था? नहीं, अफगानिस्तान में तो अभी रिसेंटली हुआ था। इराक ने हमला कर दिया था। ये गल्फ की एक कंट्री है, कौन सी कंट्री? एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, मेरे को नाम भूल गया। इजराइल नहीं बेटा, इजराइल नहीं। Whom did Iraq invade in 1991? आदित्य तेरा गूगल चल रहा है क्या? तो जरा पूछ, Whom did Iraq invade in 1991? कुवैत, करेक्ट, कुवैत। थैंक यू, जरूरत नहीं है आदित्य। इराक had invaded कुवैत। तो जब अमेरिका ने तब पहली बार कुवैत को एंटी मिसाइल गन्स प्रोवाइड करे, और जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन में मिसाइल्स डाले, बहुत लोग मर गए, बहुत सिविलियन डेथ हो गई है, मालूम है कि नहीं है? कल की बात है, परसों की बात है। 84 मिसाइल्स दागे थे उन्होंने। हाँ, अच्छा चलो ये वाला बात करके 41 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ये मैं बात कर रहा हूं, चलो इसी का लेते हैं, इराक और कुवैत की बात नहीं करता हूं, यही बात करते हैं। रशिया ने मिसाइल फायर करा, 84 मिसाइल फायर हुए, 41 को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउ डू यू डू इट? एंटी मिसाइल गन्स क्या करते हैं? एंटी, हाउ द हेल डू यू डिजाइन एन एंटी मिसाइल गन? यू यूज मैथ्स एज अ टूल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक बनता है। यस और नो? इजंट इट? इसकी इक्वेशन क्या होती है? y is equal to ax squared plus bx plus c. Is that right? अब अगर मैं कोई भी चीज को फायर करता हूं, सपोज मैंने ये मेरी मिसाइल है,
मैं इसको फायर करूंगा तो कुछ वेलोसिटी से फायर करूंगा एंड इट वुड गो, द पाथ वुड बी अंडर ग्रेविटी, यस और नो? अब ये मैंने फायर करी, डिड इट ट्रैवल अ वेलोसिटी पाथ? अगर ज्यादा एनर्जी से फेंकूंगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, शायद इसका पाथ ऐसा होएगा, बट विल इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ? मालूम पड़ा, एनीथिंग विच ट्रैवल्स अंडर ग्रेविटी फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो यू कैन यूज मैथमेटिक्स टू हेल्प यू टू डिजाइन एन एंटी मिसाइल गन। उसमें आप ये इनपुट दो x टाइम का और ये सब इनपुट दो, तो दैट्स व्हाट द मैथमेटिशियंस हैव डन। द फिजिशियंस एंड दोस डिफेंस मैकेनिज्म्स हैव यूज्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, और उससे वो एंटी मिसाइल गन डिजाइन करी, और जैसे ही वो रशिया में मिसाइल फायर हुआ, इमीडिएटली कंप्यूटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मॉडल्स में फटाफट फीड किया, एंड उसने फटाफट बोला कि उस मिसाइल का वो 2 मिनट बाद यहां होगा। तो मैं अगर यहां से फायर करूंगा तो मेरे को इधर टारगेट को लॉक करना है, तो वो जाके इसको डिस्ट्रॉय करने चले जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? ये भी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन हुई। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो can design an anti missile gun? That's complicated mathematics. जो मैंने आपको टमाटर बेचने का एग्जांपल बताया वो सिंपल है, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो। मैथ्स क्या हुआ? इट्स अ टूल, इट्स अ, और उसके कोई इन्यूमरेबल है, बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप ये सारे टूल सीख रहे हैं। अब जब भी आप कोई टूल सीखते हो, आज मैं आपको बोलूं, इसको बोलूं एक खड़े होके जरा लिख यार इस पे, एंड ही यूज दिस एज अ टूल, विल ही बी एज गुड एज मी? मैं जितने आराम से लिख सकता हूं वैसे लिख पाएगा ये? ऑल्दो यू आर यूजिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन ये थोड़ा मोटा है, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो इसको भी 10 मिनट लगेंगे इस टूल को यूज करके समझ में आने में कि छोटा छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, ये सुनो। तो जो अपन ने स्टार्ट करा वो कि वो लड़की, मैथ्स यू गो एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? These are simulations. आज आप किसी पायलट को नया प्लेन सिखाने को, चलाने को बोलते हो, क्या उसको डायरेक्ट प्लेन चलाने के लिए दे देते हैं क्या? किधर भेजते हैं? पहले सिम्युलेटर में भेजते हैं। What is a simulator? It mimics, mocks the actual conditions. उसके अंदर वो प्लेन उड़ाता है, हाँ या ना? जब वो सीख जाता है तब हम उसको रियल कंडीशन में डालते हैं। तो आज हम एक ऐसा टूल सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? एक नया टूल सीखेंगे जो हमको अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सिखाएगा। इसके क्या एप्लीकेशन होंगे? इसके एप्लीकेशंस बहुत अनगिनत एप्लीकेशन होंगे। अगर सपोज यू आर अ कारपेंटर, जिसको ये बेंच डिजाइन करनी है, उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि ये बेंच में कितनी लकड़ी लगेगी, जिससे वो मेरे यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स के मालिक को वो कोड दे सके, सब मेरे को कितने में बैठेगा ऐसा खर्चा। उसको ये तो मालूम होना चाहिए। एक पेंटर है, उसको मैंने बोला, अभी जैसे ये आदमी था, उसको बोला यार ये एरिया पेंट करके दे, अभी आने वाला है अगले हफ्ते से पेंटर यहाँ पे आएगा, ये सब दीवारें पेंट करेगा। तो उस पेंटर को भी ये आना चाहिए कि इसका एरिया कैलकुलेट करना आना, तभी जाके वो कोटेशन देगा। अनुभव साहब कितना मेरे को पेंट लगेगा, मैं कितना खर्चा लूंगा, ये सुनो। तो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है ऐसे बोलने के लिए, लेकिन फिर भी उसको अपने काम के लिए चाहिए। ये सुनो, कोई भी कैसा भी है, कोई भी आदमी, तो ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक बहुत सिंपल टूल है।
अगेन बहुत वर्सेटाइल है। हम उसके कुछ अलग अलग तरह के शेप्स एंड साइजेस पढ़ेंगे। हम आपको कुछ स्टैंडर्ड शेप्स एंड साइजेस के तरीके बताएंगे, जिससे फिर आप उनका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर सकते। और फिर ये क्या करेंगे अपन, एक्सरसाइज क्या करेंगे, सिमुलेशन करेंगे। बिफोर यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड, हम देखेंगे कि हमको ये टूल यूज करना आया या yes or no, and it would be not like that the girl walking in the garden saying कि मैथ्स अपने प्रॉब्लम तुम जाके सॉल्व करो। मैथ्स नहीं बोल रहा, मैथ्स को कोई मतलब नहीं है आपके प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आती है या नहीं आती, आपको आपकी हेल्प चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो कई बच्चे जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर क्यों फालतू में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्योंकि तुमको नहीं करनी है मत करो, आपको वो टूल यूज करना नहीं आएगा, ठीक है, आपको नहीं करना है मत करो। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चाहे आपको कुछ भी करना है अपनी जिंदगी में, चाहे मेडिकल डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मेडिकल डॉक्टर को मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, अरे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम तो उस आदमी को भी चाहिए, ये सुनो। मेडिकल डॉक्टर को भी उसको सिंपल कैलकुलेट करने का है कि मेरी किडनी कितनी, उसको एस्टिमेट करना है, किसने एमआरआई में देखता है कि नहीं देखता है, वो एमआरआई में देखता है, एस्टिमेट करता है यार इसका किडनी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसका कितना किडनी वॉल्यूम है, कितने अमाउंट ऑफ यूरिन इज देयर इन इट्स किडनी, डज ही नीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और नॉट? हाँ, मालूम पड़ा उसकी किडनी बहुत सिकुड़ गई है, ही कैलकुलेट, ट्यूमर कितना बड़ा है वो देखता है, कितने 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का सिलेंडर का ट्यूमर है, और इतना बड़ा ट्यूमर है, तो वो फिर उसको अगल बगल की नसों को दबा रहा होगा अगर वो इतना बड़ा हो गया, डज ही आल्सो नीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स? उसके बोन का ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसको यहाँ पे चेंज करना है, तो ही नीड्स टू एग्जैक्टली नो कि कितने एरिया में किधर कैसे कैलकुलेट, डज ही नीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स? तो कई बच्चे मेरे को आते हैं सर मैं तो मेडिकल का काम करने वाली हूँ, मेरे को मैथ्स से मतलब ही नहीं है, बट मैथ्स इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल टूल। और आज जो अपन टूल सीख रहे हैं वो तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही वर्सेटाइल। चलिए, हैविंग अंडरस्टूड दिस, तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ तो ये लिखेंगे, मैथ्स इज अ वर्सेटाइल टूल। चलिए 13.1 के कुछ शेप्स पढ़ना चालू करते हैं अपन। सो सम कॉमन शेप्स, चलो लेट्स स्टडी सम कॉमन शेप्स ऑन पेज नंबर 69 ऑफ योर वॉल्यूम। कुछ कॉमन शेप्स दिए हुए हैं, तो अपन उन शेप्स को ये सब आपको आते हैं। आई थिंक आई नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस शेप। किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, तो आई विल स्पेंड टाइम, नहीं तो आई विल नॉट स्पेंड टाइम। मैं सबसे पहला शेप, व्हाट इज दैट शेप कॉल्ड एज क्यूबॉइड। चलो, क्यूबॉइड, डज एवरीबॉडी नो व्हाट्स अ क्यूबॉइड? तो देखो क्यूबॉइड बनाने का फटाफट सा तरीका, एक रेक्टेंगल बनाओ और दूसरा रेक्टेंगल बनाओ थोड़ा सा ऐसे करके, सेम साइज का थोड़ा सा अलग बना लो। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? और फिर इनको ज्वाइन करो, बन गया फटाफट से रेक्टेंगल। एक पहले रेक्टेंगल बनाया, दूसरा रेक्टेंगल थोड़ा सा साइड में करके उधर बना दिया। इज दिस अ क्यूबॉइड? अब इस क्यूबॉइड का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो अब इसका क्या क्या होता है? अब इसका जो इसमें दिया हुआ है बेस एरिया क्या होगा बच्चों? बेस एरिया इज अ रेक्टेंगल, बेस एरिया इज अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर अब ये लैटरल, ये सब बाद में करेंगे, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। वॉल्यूम, और इनके फॉर्मूले, मैं तो किसी के फॉर्मूले को याद नहीं करता हूं और किसी के फॉर्मूले को मैं रट्टा नहीं मारूंगा। वॉल्यूम कितनी होगी? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट्स इट। अब ये सब, डू आई रिमेंबर द लैटरल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? आई डोंट।
I don't use the second and third one. Why? अपन खुद कैलकुलेट करेंगे, अपन को सिर्फ ये मालूम होना चाहिए। अच्छा ये तो हमको मालूम ही है रेक्टेंगल का, ये सुनो। चलो बोलो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? सब लोग अपने आप ही कैलकुलेट करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे। चलो लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल शब्द का मतलब क्या होता है? लैटरल शब्द का मतलब क्या होता है? लैटरल शब्द का मतलब होता है जो लैटरल, ये साइड में जो है, लैटरल का मतलब होता है जो साइड में है। तो इसमें कौन से दो नहीं आएंगे? ऊपर नहीं आएगा और नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा और नीचे नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको क्यूबॉइड मानता हूं तो लैटरल में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4, ऊपर नीचे नहीं है। तो अगर मेरे को लैटरल निकालना है तो अगेन मैं कुछ भी याद नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ लैटरल, लैटरल का ये वाले का कितना होगा? L इंटू एच, प्लस ये वाले का कितना होगा? B इंटू एच। अब ये 2 बार हो जाएगा, हाँ या ना? ये भी 2 बार हो जाएगा, खत्म। इज दैट राइट? और अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कितना होएगा? तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, हाँ या ना? अब इसको क्या मैं याद करूंगा? नहीं, मैं इसको याद, तो what is to be remembered is this. These not have to be remembered. इनको याद करने की जरूरत, इनको क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत। We have to just understand this. आया समझ में? वेदांत, did you understand? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट शेप करेंगे हम। क्यूब बहुत सिंपल है। क्यूब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। क्या होता है क्यूब? ऑल साइड्स इक्वल। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। इज दिस अ स्क्वायर? ये देखो, देखा मैंने कैसे बनाया? हाँ, और अब इसको ड्राइंग कर देंगे। इजी बन गया। इसमें क्यूब में क्या होता है? दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो बस सिंपल। अब अपन सारी चीजें नहीं करेंगे। बेस एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी हो गई? एक। खत्म। अब मैं लैटरल सरफेस एरिया का वो और टोटल सरफेस एरिया वो सबका कुछ नहीं लिख रहा हूँ। डू वी नो हाउ टू डू इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा शेप, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये शब्द राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? हाँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर है कि भाई नीचे एक सर्कल है और उसके ऊपर एक, ये देखो, ये मैंने, हैव आई क्रिएटेड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? नो, ये टेढ़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कब होएगा? जब मैं उसको 90 डिग्री पे, जब मैं उसको 90 डिग्री। Have I now created a right circular cylinder? Yes. आया समझ में? इसका रेडियस r है और इसकी हाइट h। बस इसका बेस एरिया क्या हुआ बच्चों? बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, हाँ या ना? और वॉल्यूम क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय दी। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो कि सर ये कैसे आ गया। डू वी नो हाउ द एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर्ड, उसको मल्टीप्लाई बाय h कर दिया, यू गॉट द वॉल्यूम, है ना। चलो अब इसका सर्कल का पेरीमीटर मेरे को बताओ कितना होगा। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 pi r. तो what would be the circular surface area? सर्कुलर सरफेस एरिया मतलब इसको जो लैटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं सर, लैटरल सरफेस एरिया 2 pi r h, है ना। ये क्या हुआ अगर आप समझोगे तो, इज दिस लाइक रेक्टेंगल जैसा हुआ कि नहीं हुआ? रेक्टेंगल कैसे हुआ? ये पेरीमीटर जो है ये 2 pi r है, इसको खोल लो। When you open a rectangle or when you open a cylinder, what does it get converted into? ये क्या बन गया? ये 2 pi r बन गया। और ये क्या है? हाइट, हाँ या ना? Did you all understand? समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया? पक्का? क्या खोला मैंने? पेरीमीटर से क्या खोल दिया मैंने? क्या खोल के बना? Did you understand that? वो समझ में आया कैसे खोला? ये सिलेंडर है, ये खुल के क्या बन जाएगा? मेरा हाथ क्या बन गया? ये आया ना। और अभी ये हाथ क्या बन गया? सिलेंडर में बन गया। ये जो पोर्शन है ये क्या हो गई? ये इसकी साइड हो गई कि नहीं हो गई? आया ना। ये देखो मेरा हाथ दिख रहा है सबको, अब सिलेंडर बन गया और अब खुल के क्या बन गया? Did everybody understand? तो is this become LB हो गया ये? और नीचे के दो एरियाज क्या होंगे उसके? याद करता भी पड़ेगा ना? नहीं, गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा बेटा भाषा सीख रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, नंबर्स सीख रहे हो 1 to 10। हाँ, अब मैं आपको 1 to 10 सिखाऊं और आपको बोलूं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक आप याद कर लोगे ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर कैसे सीखना है? मेरे को तो लाख, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का आपको आना चाहिए। Are you understanding? आप जो अडॉप्ट कर रहे हो वो बहुत शॉर्ट उसमें चलेगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं अभी 2 मिनट में सिखाता हूं। Do we have a word for 21? Do we have a word for 31? Do we have a word for 41? We created a system. We only created a word for 11, 12, 13. उसके बाद हमने क्या बोला? 20 के आगे 1 लगाओ, 30 के आगे 1 लगाओ और आपको सिस्टम सिखा दिया। अब आपको बोला ये मेरे को स्पेल करके बताओ 3,13,437। कैन यू वेरी क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? आप बहुत सिंपल बोलते हो, ये लाख के इसमें है तो 3 लाख, ये 13,437। यस और नो? आपको सिस्टम सिखा रहा। तो आप अगर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में अगर आप जो फाउंडेशन सिस्टम्स हैं, फाउंडेशन सिस्टम्स हैं, कौन से फाउंडेशन सिस्टम्स हैं? कौन सा वाला एरिया कर दूं? हाँ, आप बस 2-3 फाउंडेशन सिस्टम्स वो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूं। रेक्टेंगल का एरिया विच इज L into B, एक ये सर्कल का एरिया विच इज पाई L into B, पाई r स्क्वायर, और ये जो अपन ने सीखा वॉल्यूम का क्यूबॉइड ऑफ अ वॉल्यूम, सिर्फ ये सीख लो बेटा विच इज LBH। बस ये 2-3 बिल्डिंग ब्लॉक सीख लो तो आप अब फिगर में इसमें बोला कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है,
तो आपने उसको इमेजिन करा कि मैं वो पेरीमीटर इज 2 पाई आर, उसको मैं खोलूंगा तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, एंड उसकी हाइट हो गई h बिकम्स इट्स हाइट, तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ करूंगा तो मेरे को इसका कर्व सरफेस एरिया। किसी ने बोला आपसे ऊपर का एरिया निकालना है, तो आपने इमेजिन करा कि एक सिलेंडर में ऊपर एक एरिया होगा, एक सर्कल होएगा, नीचे एक सर्कल होएगा, तो आपने बोला 2 पाई आर स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे याद करो आप इसको, और अगर आप ऐसे याद नहीं करोगे तो आप कैसे हो जाओगे, मतलब इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड आगे जाके, इजंट इट? मैं सिर्फ ये चीज याद रखूंगा और कुछ भी चीज याद नहीं रखूंगा, बाकी मैं फिगर को समझूंगा और तभी के तभी करता जाऊंगा, मैं कभी कंफ्यूज ही नहीं होऊंगा। अंडरस्टूड? और इनफैक्ट अब देखो, बस यही 3 चीज याद करेंगे हम, और कुछ करेंगे तो 1-2 चीज और याद करेंगे, मैं इसके अलावा किसी को कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। चलो अब एक एक करके चलते हैं, अपन अपनी वॉल्यूम में से चलते हैं। तो वॉल्यूम में से अपन ने क्यूबॉइड के सब याद हो गए क्या आपको? क्यूब सब याद हो गया? हाँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर, विलाय राइट सर्कुलर सिलेंडर जो अपन कर रहे हैं अभी, इसमें हम अपन आगे बढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कर दिया आपने। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक और क्या दिया हुआ है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कैसे निकालूंगा? टोटल सरफेस एरिया वुड बी 2 पाई आर एच प्लस ऊपर नीचे के दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं वो क्या लिखा हुआ है उससे मेरे को कोई मतलब, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम अपन ने ऑलरेडी कर दी, पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, है ना? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज अपन को एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होती है, इधर भी वॉल्यूम इज नथिंग बट, इसको अगर आप ऐसे याद कर लेते हो, दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। दैट्स इट, दीज आर ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर आवर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, इसका बेस एरिया क्या है बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। अगेन ये वाला बिल्डिंग ब्लॉक हमको आता है, हाँ है ना? करेक्ट। अब इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होएगा? ये याद कर सकते हो आप कि इसके अंदर ये जो स्लांट हाइट है ये एल है, और इसकी जो हाइट है वो एच। स्लांट हाइट इज एल, स्लांट हाइट इज एल। हाँ, तो अब ये जो है, ये आप, मैं इसको रेड वो भी करूंगा कि दिस इज पाई आर एल। अब ये क्यों है, ये रट्टा मारो, इसकी एक डेरिवेशन है, इसकी एक डेरिवेशन है कि नॉर्मली तो कैसे निकली थी, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, ये कैसा होएगा? एक्सक्लूडिंग बेस एक ही बेस। हाँ नहीं, ये क्या होएगा बच्चों? तो एक सेकेंड, अपन है ना इसको स्टॉप शेयर करते हैं, मैं ना मेरे बोर्ड को करता हूं, अगर आपको इसको समझना है 2 मिनट, इधर अपन बैजू जैसे बनने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन को कुछ वो मिलता है क्या। बैजू नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ बनाया हमको दिखेगा। लैटरल सरफेस एरिया कैसा होएगा इसका? सिलेंडर का तो रेक्टेंगल है, इसका कैसा होएगा? इसका, इसको जब खोलेंगे तो वो एक ऐसा एक होएगा। यस और नो? ये यार क्या है ये? एक सेक्टर। क्या है? एक सेक्टर। तो एक मिनट, अब इसका इधर रट्टा मारना, दिस इज वेयर अपन को रट्टा मारना है।
दिख रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलो आप देखते हैं इसमें। चलो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता है तो देखने की कोशिश करें। Lateral surface area of a cone derivation. देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहीं पे है। माउस दे देना। ये बुक उधर कर दो। ये सबको दिख रहा है क्या? ये ऐसा होएगा, इसका कुछ कैलकुलेट करना है, इसका बहुत लंबा डेरिवेशन जाएगा और फिर इसका नहीं कोई वीडियो मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक लेट्स सी अ वीडियो। विल वी गेट अ वीडियो ऑफ इट? ये पहले कितनी देर तक देखना पड़ेगा अपन को? ये इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये आवाज नहीं आती। नहीं कैसे नहीं आती आवाज? आवाज नहीं आती मतलब? डाउनलोड करना पड़ेगा। MP4 में कन्वर्ट कर। तुम लोग को सब आता है ना? देखो ये क्या दिखा रहा है, ये ऐसे पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चा दिख रहा है कि आपने ये इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये कैसे होगा। तो देन दे फाइनली अराइव्ड एट अ फॉर्मूला दैट इट इज पाई आर एल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जो आप मेरे से पूछ रहे थे, तो ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। जैसे जिसने किसने एरिया कैलकुलेट करा था, आपको मालूम है somebody calculated pi r squared also। सर्कल का एरिया किसी ने कैलकुलेट करके बताया था, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर्ड, और उन्होंने वो फिगर ओके वैल्यू पाई भी इन्वेंट करी। ऐसे एरिया ऑफ अ कोन का जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको अपन बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो समझ में आया? ऐसे आपको ये मिलेंगे। एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड क्लास टाइम ऑन दिस। दिस इज योर ये मैं बच्चों को कहता हूं कि दिस इज लाइक अ फंडामेंटल नॉलेज जो हमारे पूर्वजों ने अक्वायर कर ली है, तो हमको उसमें अब टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस नॉलेज एंड मूव फॉरवर्ड। तो इसको अपन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक में डाल देते हैं। तो सर LSA ऑफ कोन, व्हाट इज LSA ऑफ कोन? पाई आर एल। अंडरस्टूड? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो गया, और बताओ और क्या दिया हुआ है? अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हमको मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, अब इसी को इन्होंने, अब इसमें से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो इन्होंने एल प्लस आर एक फॉर्मूला बना दी। अब इसको मेरे को रट्टा मारना नहीं मारना है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने एक और बनाया, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर्ड एच। ये सिलेंडर की वॉल्यूम है, आया ना? अच्छा, ये आप खुद भी घर पे कभी कर सकते हो। एक आइसक्रीम का कोन लो, एक
आइसक्रीम का कोन, इज आइसक्रीम का कोन अ परफेक्ट राइट सिलेंड्रिकल कोन? हाँ, और उस आइसक्रीम के कोन को अगर आप आई कैन इरेज दिस पोर्शन ऑफ द बोर्ड, आप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लोगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हाउ मेनी कोन्स कैन यू प्लेस? 3 कोन्स यू कैन प्लेस. हाँ, अब परफेक्ट 3 कोन्स नहीं प्लेस होंगे, एक वन ऑफ देम. सो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1. ऐसे 3 आ जाते हैं. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 pi r squared h. Are you understanding this? हाँ, अब ये जो 1/3 है, ये वाला पार्ट अगेन विल बिकम अ बिल्डिंग ब्लॉक जो आपको याद करना, जो आपको याद करना. नेक्स्ट, चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर? स्फीयर. व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर? स्फीयर. स्फीयर का व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? क्या होता है? स्फीयर इज गोला, जैसे धरती है अपनी अर्थ, जैसे गोला है, करेक्ट. स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है ये याद करना है. ये 4/3 pi r cube. ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल. तो मैं फंडामेंटल्स को ना आई वुड प्रोबेबली इसको अपन को याद, इसको अपन को याद, जो मैंने रेड में लिखा. 4/3 pi r cube, ये याद करना है. क्या गलती करी? सॉरी. हाँ, बराबर किया ना. हाँ, वॉल्यूम 4/3 pi r cube, सही. थोड़ी सी गलती करी, थोड़ा सा क्या हुआ. चलो, एरिया करेंगे ना, अपने भी करानी. कर्व्ड सरफेस एरिया. व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? 4 pi r square. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 pi r square. ये भी अपन को याद करना है. इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? वही सेम होएगा, यस और नो? ये दोनों सेम ही है. इनफैक्ट वी नीड नॉट कॉल इट एज अलग अलग. TSA, CSA, आर दे बोथ द सेम? यस और नो? ये सेम है. इनको अपन को अलग अलग बनाने की जरूरत, बिकॉज उसमें कुछ अलग अलग नहीं. चलो, सबको ये समझ में आया? ये वॉल्यूम. चलो नेक्स्ट, कोई हेमिस्फीयर बोलेगा तो हेमिस्फीयर के लिए कुछ अलग होगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं. हेमिस्फीयर का कितना होगा ये अपन खुद ही कर सकते हैं. हेमिस्फीयर इज हाफ. हेमिस्फीयर तो अगर हेमिस्फीयर का अपन को वॉल्यूम निकालनी है तो उसकी आधी हो जाएगी, तो 2/3 pi r cube हो गई. और अगर CSA निकालना है तो कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? उसका हाफ, 2 pi r squared. लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 pi r squared plus pi r squared. है ना, क्योंकि ऊपर का एरिया और आ जाएगा, उसका खुला पोर्शन है. इधर हमको कुछ भी रट्टा मारने की. तो अगर आप इस पूरी टेबल को देखो बच्चों, ये पूरी टेबल को देखोगे तो इसमें वी कैन आइडेंटिफाई सर्टन वंस. जैसे क्यूबॉइड में पहला बेस एरिया, वो हम सबको मालूम होना चाहिए. LB क्या है? वॉल्यूम. LBH वो मालूम होनी चाहिए. क्यूब का मेरे को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे मेरी बुक में, अगर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या? What time लगेगा? टाइम लगेगा? $6:15 हो गए क्या?
ये किसका लॉगिन है? Yes. Yes. Oh, Harshan. दिख रहा है क्या सब लोगों को? ट्वेंटी टू 23 नहीं ना? नहीं नहीं है तो बेटा आप लोगों के पास, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कैन यू गो वेरी फास्ट टू, ये पेज नंबर बताओगे कहाँ से जा सकते हैं? नहीं ये भी है ना, मूव टू। पेज चलो चलो, वेयर इज माय एनोटेशन राइट्स। चलो सब लोग अगर देखेंगे, फंडामेंटल को मैं सर्कल करने की कोशिश करता हूं, रेड से सर्कल करता हूं, तो ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। सब लोग ये सर्कल कर लो, सिर्फ ये याद करना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करना है, दैट्स इट। फिर ये याद करना है, फिर ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, बस। चलो बताओ कौन कौन से हुए ये बच्चों? भाई एक रेक्टेंगल का नीचे का हमको लेंथ इनटू ब्रेड्थ आनी चाहिए, फिर हमको वॉल्यूम आनी चाहिए लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। बाकी ये हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूबॉइड का ये इक्वल है तो हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये सुनो। हाँ फिर ये भाई हमको नीचे का सर्कल का एरिया आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, और हमको उसकी वॉल्यूम आनी चाहिए, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर है, ये सुनो बस, और कुछ भी हमको नहीं आना चाहिए। ये पाई आर है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर क्यों, ये बस ये चीज आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आने की जरूरत नहीं। Is everybody understood this? चलो अपनी अपनी वॉल्यूम में ये मार्क करो, एंड देन वंस यू आर डन विद दिस देन यू नो व्हाट टू डू इट। चलो कैन आई क्लियर ऑल दिस? डिड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी इट? सबने कर लिया? हो गया? बंद कर दो। Yes, sir. चलो तो लेट्स क्लोज इट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, बंद करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं, और अब शेयर स्क्रीन करके एडवांस करके वापस अपने कैमरा में आते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। चलो ये आ गए इधर। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। मेरे को तो गर्मी लग रही है। क्या मन? Yeah, हो गया। तेरे को गर्मी लग रही है? अभी कितनी शांति हुई, ये तो सब अब बंद हो गए, अभी चालू होएगा। चलो ओके, तो तुम लोग मतलब बहुत मस्ती करते हो इसके साथ। चलो अब बंद करें हम लोग, हो गया सब? चलो गाइस अब बाकी सब हो गया है। एक और चीज जो इसमें नहीं है, तो अपन इधर लिखते हैं, जो आपकी बुक में नहीं है, जो हम यूज करेंगे फंडामेंटल में। कैन आई इरेज ऑल ऑफ दिस? एक और चीज करेंगे इज वेरी क्विकली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? Half base into, that's it.
ये भी एक चीज करेंगे जो हमको सबको मालूम होनी चाहिए. डज एवरीबॉडी नो दिस? तो अब लेट्स डू 13.1 और अब डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे. अब हमने ये टूल सीख लिया. अब हम इस टूल को क्या कर रहे हैं बच्चों? सिमुलेटर कर रहे हैं, कॉकपिट में जा रहे हैं और प्लेन उड़ा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो 13.1 एक्सरसाइज करेंगे. 13 एक्सरसाइज 1 क्लास वर्क एक्सरसाइज फर्स्ट और लेट्स डू सम सम्स. चलो एवरीबॉडी, बहुत सिंपल सम्स हैं. अच्छा, दिया हुआ है कि पाई को 22/7 लेना अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है. अच्छा, इसके ऊपर 2 मिनट भाषण. इस पाई की वैल्यू इक्वल टू 22/7. पाई इज इन रैशनल वैल्यू. हमको इसकी वैल्यू, आपने बोला, वापस बोलो, खड़े हो जाओ. चलो, इज शी राइट? तो व्हाट इज इट? इज पाई अ फाइनाइट वैल्यू? Is pi a finite value? Answer is yes. Pi is a finite value. चलो, कौन समझाएगा मेरे को पाई क्या है? बैठिए मैडम, गेट योर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट. पाई क्या है बच्चों? पाई इज एन irrational number. What are irrational numbers? हाँ, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, क्या? हम डेसिमल सिस्टम में, पाई एक ऐसी वैल्यू है, पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम डेसिमल सिस्टम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. पाई एक ऐसी वैल्यू है. इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डेसिमल सिस्टम में, हमने एक डेसिमल सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में हम उनको लिख नहीं पाते. और कौन सा सिस्टम है अपना नंबर का? फ्रैक्शन सिस्टम. फ्रैक्शन सिस्टम में भी हम इनको लिख नहीं सकते. पाई को आप फ्रैक्शन सिस्टम में भी लिख नहीं सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पाई को आप डेसिमल सिस्टम में भी नहीं लिख सकते हो. तो जैसे इस बिटिया ने बोला, सर हमको तो दिखाया है नॉन रिकरिंग, तो वो इन्फिनाइटली जाता है डेसिमल सिस्टम में, इन्फिनाइटली. बट इज इट अ फाइनाइट वैल्यू? कैसे बताओ, कैसे फाइनाइट की? आपने यस बोल दिया, अनुभव सर ने बोल दिया यस, तो आपने यस बोला कि फाइनाइट वैल्यू है, तो मेरे को बता सकते हो कि पाई कैसे फाइनाइट है? अगर 3.14 something is that the number goes to infinite finite decimals, then it is always less than 4 equal pi is finite. It is less than 4, it is less than 3. That's an argument, okay, but can you be more articulate in your कि मैं पाई की डेफिनेट वैल्यू आपको दिखा देता हूं. पर एक सर्कल लो ना. Why don't you take a circle? That's what pi did, the person pi. आज मैं अगर एक यूनिट सर्कल लेता हूं स्टूडेंट्स, विथ यूनिट सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू 1, और मैं एक फीता लेता हूं और यहां से एक रोप से इधर तक और उसको कट कर देता हूं, ये वैल्यू जो मेरी ये आई, ये क्या है? हाँ, उसको काट देता हूँ, आधा में काट देता हूँ उसको, तो वो क्या मिल गई मेरे को? हाँ या ना? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये 2 पाई आर है, R1 है, तो इसको आधा काट दूंगा तो मेरे को ये वैल्यू क्या है? इज इट फाइनाइट? हाँ या ना? इरैशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? ये नंबर्स नॉर्मल नंबर जैसे नंबर है, ये नॉर्मल, इनको डेसिमल सिस्टम में हम लिख रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे वो तेरा जो हीरो है, कौन है आपका हीरो? इलॉन मस्क. उसने अपने बच्चों के नाम लिख दिया. क्या लिख दिया बच्चों के नाम? हाँ, कुछ तो नाम रखा है ना. वो नाम अपन नॉर्मल लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते.
यस और नो? ये चाइनीज के होते हैं ना, जिंग पेंग ट्विंग। अपन नॉर्मल लोग अपनी नॉर्मल भाषा में रिप्रेजेंट, बट वो नाम है। Is he a person, Chinese person? Yes. Correct? So irrational numbers are also like normal numbers. They are physically present. उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें आप उनके नाम को फाइनाइटली लिख नहीं सकते। उनकी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती उस सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम या फ्रैक्शन सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आप कोई अपना नया सिस्टम बनाओ, दैट वुड बी अ प्रोजेक्ट। कि आप कोई सिस्टम एक प्रोजेक्ट बनाओ कि जिसमें आप इरैशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो उस नए सिस्टम में। कैन यू डू दैट? दैट्स कोई कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? तो अब जब ये लोग आपको बोलते हैं टेक पाई एस 22/7, तो ये क्या बोल रहे हैं आपको? अप्रोक्सीमेट वैल्यू लो यार पाई की। कोई बोलेगा कि पाई एस 3.14, तो फ्रैक्शन सिस्टम में अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 एंड डेसिमल सिस्टम में 3. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक्चुअली मैं इसको इक्वल टू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? 13.1 पहला सम करना चालू करते हैं। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. चलो, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube. So given 2 cubes वॉल्यूम कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड क्या है? सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर। फिगर कैसे बनेगा बच्चों? क्या इसमें फिगर बनाना है? जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आपको बनाना है तो। लेकिन मेरे को आपको समझाना है, इसके लिए बनाऊंगा। तो फिगर कैसे बनेगा? 2 क्यूब्स, तो एक क्यूब है। क्यूब मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसी के साथ एक और जोड़ दिए, इसी के साथ एक और जोड़ दिए, तो वो कैसे दिखेगी? ये मैं बाद में बताऊं, so that you really understand कि इसी के साथ हमने एक और जोड़ दिया। देखिए क्या, दो जोड़ दी साथ भी साथ। हाँ, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 64, तो ये भी ए है, 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 सब कुछ ए है, आया ना? हाँ, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? सो व्हाट इज, वी नो, व्हाट डू वी नो स्टूडेंट्स? वी नो वॉल्यूम इज ए क्यूब, आया ना? Each of volume 64. So therefore 64 equals a cube. Therefore a is equal to cube root of 64, है ना? अब cube root of 64 कैसे निकालेंगे बच्चों? Cube root of 64, तो 64 को करो 2 3s are 2s are 2 1s are 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are, कितने 2s आ गए? Therefore 64 is equal to 3 4 5 6 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, आया ना? सॉरी गलत कर दिया,
इनको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 हो गया। Therefore, what is cube root of 64 बच्चों? 2 into 2 एक हो गया इनमें से, is equal to 4 है ना। Therefore, a is equal to 4. Did every one of you understand this? हाँ या ना? Correct? हमको क्यूब रूट निकालना। अब तो हमको ये तो मालूम है, अब हमको सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर क्या होएगा? सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर कितना होएगा बच्चों? चलो बताओ। हाँ बेटा, come again, I did not The understand. factorization get the cube. नहीं, not really. ये इतने सिंपल फिगर्स का ये ओके, योर क्वेश्चन इज ये जरूर है। अब इससे इफ यू कैन डायरेक्टली कम ओवर हियर, नो प्रॉब्लम, बट अगेन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा ये करना। क्यों? गलती होने के चांसेस है। एनीवे आपको करना है, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट बात अलग है। हाँ, आपको कोई और तरीका है आपको कि कई बच्चे इसको कैसे रफ में सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं 64, तो 16 into 4 64। हाँ, ऐसे करते हो आप, 16 4 जा 16 4 जा 60, 16 4 जा 64। हाँ, और फिर इसको लिखा आपने 4 4 जा 16 into, ऐसे करने का, तो ऐसा भी कर सकते हो। मैं ये करने के तरीके बहुत सारे हैं बच्चों। ये जो चीज है इसको कई सारे बच्चे अलग तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बहुत सबसे सिंपल तरीके से किया, बिकॉज एज अ टीचर आई हैव टू टीच फ्रॉम मल्टीपल मेथड्स एंड आई हैव टू शो ऑल दी सिंपल मेथड्स। बट अगर बच्चे को समझ में आता है एंड ही डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द आंसर, इसकी बजाय ही डज दिस कि 64 is equal to 16 into 4 is equal to 4 into 4 into 4. Therefore, cube root of 64 is 4. Kadam, correct. No marks deducted. Are you understanding this? ठीक है? Did I answer your question? आपकी मर्जी है कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Can I move on? तो चलो अब surface area of new figure. What is the surface area of new figure बच्चों? Surface area of cuboid. क्या क्यूब है? अपन को चाहिए न्यू फिगर ना, अपने रिजल्टिंग। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्या होएगा वो? ये इसका एरिया, ये छोटे साइड का एरिया, उस पीछे वाली साइड का एरिया, इस वाली साइड का एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। सबको समझ में आ रहा है? हमने क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के फॉर्मूला का रट्टा नहीं मारा है, हमने क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूले का रट्टा। हमको अगर जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आए तो भाई सबसे पहले तो मैंने लिख दिया साइड्स का प्लस, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, फ्रंट प्लस बैक प्लस साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस top plus bottom. Did everyone understand this? Side one left और right? फिगर का फ्रंट, फिगर का बैक, लेफ्ट साइड 1 साइड 2 की जगह। चलो, did everybody understand this? Left and है ना? Is that right? और हमसे इसने लैटरली पूछा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर पूछा, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर विल बी टोटल सरफेस एरिया, है ना? देखो जब वो इसको एब्सेंट करता है, लैटरल और टोटल को गायब करता है, तो इंप्लाइड क्या होता है? टोटल इंप्लाइड होता है, लैटरल इंप्लाइड नहीं होता। क्या इंप्लाइड होता है? टोटल इंप्लाइड। आया ना? समझ में आया ये? तो चलो अब फ्रंट और बैक क्या होएगा? फ्रंट वुड बी
2a into a, हाँ या ना, प्लस 2a into a, बोलो yes or no, प्लस, चलो अब आप बोलो मैडम, लेफ्ट और राइट बोलो क्या होंगे? यार इतनी देर नहीं लगती, चलो बोलो लेफ्ट और राइट क्या होएगा? a into a प्लस a into a, गुड। चलो आप बोलो मैडम, टॉप और बॉटम क्या होएगा? 2a into a plus 2a into a. Did all of you understand this? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? करेक्ट। हम सिर्फ फिगर देखेंगे और अच्छा ये सब आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं। आपको लिखना है तो ऐसे लिखो जैसे आपको चाहिए वैसे। करेक्ट। अब हम निकाल लो फॉर्मूला, क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर। दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। और ये कितना हो गया बच्चों? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये डायरेक्ट में 4a स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 4 8 और 2 10, इज इट 10a स्क्वायर? अब और ये कितना है? 4 स्क्वायर, सो 10 into is equal to 160, क्या यूनिट दिया हुआ है? सेंटीमीटर। अब अपन ने क्या निकाला है बच्चों? एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? हाँ या ना? रट्टा मारना की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट सेकेंड वाला करेंगे, कॉपी करो इसको। इफ यू कॉपीड इट, कैन आई इरेज दिस पोर्शन ऑफ द बोर्ड? Yes, sir. चलो कॉपी करो। थर्टीन पॉइंट वन का सेकेंड सम। ये लोग ये आदित्य दिखता था, ये पार्थ और वेदांत, तुम लोग ने सोशल नहीं ले रखी है क्या? पार्थ और वेदांत आपने? Yes, sir. I have only opted for science and maths. तो तुम लोग ने मेरे इसी की वजह से तुम लोग मेरे सोशल की क्लास में नहीं दिखते। तो यू आर पार्ट ऑफ द खारगर बैच और यू आर पार्ट ऑफ सम अदर बैच? So actually, I opted for Vashi batch. अच्छा, ओके, यू बट यू ऑलवेज अटेंडेड क्लास विद दीस फेलोज? Yes, sir. और अपने सोशल की क्लास में वो कौन आती थी? जसलीन आती थी। शी इज नॉट पार्ट ऑफ द मैथ्स क्लास। वो physical math. और एक और कौन आता था? तू उधर दिखता था है? तो तू सोशल में इधर क्यों नहीं आता है? वो कहाँ पे रहता है? CPD. अच्छा, तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो वहां से स्टोरी कैसे सुनने में आती है? मजा आती है या ये ज्यादा मजा आता है? ये ज्यादा बनता है। ये ज्यादा मजा आता है। चलो क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। और कौन आता है सोशल में? एक और कौन आता था? व्हाट्स योर नेम? समर्थ। समर्थ। एक और आता था, जसलीन, आदित्य। अच्छा हाँ, जसलीन, आदित्य और समर्थ। आदित्य तो रहता ही था ना कॉमन। चलो, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. अच्छा, इधर विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग साथ में पढ़ेंगे अपन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of this hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. तो सब लोग पढ़ो। एंड अब मैं इधर डायरेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, चलो आई गिव यू हाफ अ मिनट, सब लोग अपने अपने बुक्स में पहले डायग्राम बनाओ, फिर मेरा डायग्राम के साथ चेक करना है कि सही डायग्राम बनाया या नहीं बनाया। पहले सब लोग कोशिश करो, एक एक अपना डायग्राम बनाओ। एंड पार्थ, आप डायग्राम मेरे को दिखाओगे ऑनलाइन क्लास में से, बना के कैमरे में दिखाओगे मेरे को कि आपका डायग्राम कैसा बना है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder.
चलो पार्थ, यू विल शो मी योर डायग्राम. Yes, sir. चलो vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो सिलेंडर ऊपर है या हेमिस्फीयर ऊपर है? So cylinder. Vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a But hollow hemisphere ऊपर है. अपन को कुछ फर्क नहीं. हाँ ये बोलो ना, सीखो ना, समझो ना. तो दो तरह के फिगर हो सकते हैं. एक जन कह रहा है ऊपर वो होएगा, एक ऊपर. तो चलो फिगर पार्थ आप पहले हमको दिखाओ, आपका क्या क्या फिगर है दिखाओ. कैमरे में दिखा दे, वो बुक ऐसे करके दिखा दे. किधर गया? अच्छा कैमरा स्विच कर रहा है. ये बेटा जैसे मैं दिखाता हूँ ना यार, ये देख मैं कैमरा में कैसे दिखाता हूँ, ये ऐसे बुक दिखाता हूँ ना कैमरे के सामने, ये बुक दिखा दे हमको तेरी. यस ओके चलो ये आपने बनाया, गुड. ओके दूसरे यहाँ पे कौन कौन दिखा रहा है? यस आपका मैंने देखा, आपका देखो आपने यू बीन इनोवेटिव. क्या नाम है आपका? वापस भूल गया मैं आपका नाम. इन्होंने ये सिलेंडर बनाया और इन्होंने ऐसे हेमिस्फीयर बनाया. नहीं, आई वुड नॉट अप्रूव दिस. मतलब बेटा इसमें क्या हुआ है, ये ना इसका जो माउंटिंग है वो फ्लैट एरिया पे माउंटिंग नहीं हुई है. इसको आई वुड नॉट अप्रूव. तो जो मैंने फिगर्स देखे, जैसे पार्थ ने बनाया था, पार्थ ने फिगर बनाया ऐसा, ये पार्थ ने बनाया था. इज दैट राइट? और कुछ लोगों ने उल्टा बनाया. उन्होंने कैसे बनाया? सो दिस इज करेक्ट. एक और जैसे उन्होंने उल्टा बनाया, उन्होंने बनाया कि ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है. ये दोनों तो एक जैसे हैं, सिर्फ उल्टे हैं. लेकिन क्या इन दोनों से आपको आंसर मिलेगा? ये गलत है बट ये दोनों सही है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है. आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है. आपको इसको आप ऐसे देखो या वैसे देखो. बात आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो अब हाँ बोलिए. found that radius, the radius of the cylinder is the same radius of. हाँ वो अभी मैं आ रहा हूँ एक एक करके, मैं अभी एक एक करके आ रहा हूँ. तुम सबने ये फिगर्स बनाए थे. आई क्रिएटेड इट लाइक दिस. अभी रुको, आई क्रिएटेड इट लाइक दिस. हाँ एक एक करके आ रहा हूँ. दिस इज व्हाट वुड हैपन इन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एंड ये सब आप सीखोगे. एंड ये शब्दावली अब हम किसके अंदर है? अभी भूल गए किसके अंदर है? कॉकपिट के अंदर है, सिमुलेटर के अंदर है. हाँ तो जब अपन ने when we went to दुबई और वो कॉकपिट के अंदर गए थे, तो पापा किधर परेशान थे तेरे साथ? You knew their language. You knew that person आपको बोल रहे हैं रडर को करो, ये करो. You knew their language. Did Papa know the language? Papa was confused. Papa was living like a fool over there, sitting inside the cockpit. Papa would not know what's happening. So अब आप धीरे धीरे inside this cockpit, now you are understanding what language? Mounted, hollow. अब आप एक फिगर को दूसरे फिगर से कंबाइन कर रहे हो,
अपन इसके अंदर फिगर बनाएंगे और डेटा देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, अरे यार ये तो ये भाषा यूज कर रहा है और इसका ये मतलब होता है। और जब ये लोग बोलते हैं माउंटेड तो आप रियलाइज करोगे कि ये फिगर्स ऐसे नहीं बनेंगे, ये जो फिगर है ये फिगर बनेगा, ये जो एरिया है इसी एरिया से हेमिस्फीयर है। आ रहा है समझ में? लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन कि ये यहीं पे हेमिस्फीयर है और जब ये किसी ने बनाया तो उसका हेमिस्फीयर इधर इधर ही है। आ रहा है समझ में? हाँ, सर माउंटेड, ये एक और शब्द आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे बच्चों? एक माउंटेड, दूसरा समटाइम्स दे यूज द वर्ड सर माउंटेड आल्सो, समटाइम्स दे यूज द वर्ड माउंटेड या सर माउंटेड। बट अब इनमें तभी तो आप दो फिगर को ज्वाइन कर पाओगे। ये क्या फिगर बन गया बच्चों? कैन समबडी टेल मी ये क्या फिगर बन गया? आप लोग को तो है ना कोविड की वजह से यू गाइस हैव नॉट गॉन, बट आप केमिस्ट्री लैब में क्या यूज करते हो? टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है कि कितना लिक्विड डाला आपने। इस दी टेस्ट ट्यूब ऊपर सिलेंडर है और नीचे हॉलो हेमिस्फीयर है, हाँ या ना? अपन ने क्या बोला, हम कॉकपिट के अंदर है, सिमुलेशन कर रहे हैं। तो अब हमने ये फिगर, हमको क्या लग रहा है? टेस्ट ट्यूब। और अब हम टेस्ट ट्यूब का क्या कैलकुलेट करेंगे? ये क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल इधर क्या है? हमारे लिए टेस्ट ट्यूब है, उसका इनर सरफेस एरिया क्या है? और ये हॉलो है, हाँ या ना? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या क्या गिवन है, क्या लिखा हुआ है, वो सब कैलकुलेट करते हैं। ये सम के बाद ब्रेक लेंगे and then we'll meet again. चलो, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is, so what is given? Given हेमिस्फीयर के लिए क्या दिया हुआ है? डाया। हेमिस्फीयर का डाया दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, बस टोटल हाइट कितनी दी हुई है बच्चों? 13। तो इधर अगर इसके अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट इज h, which is 13, and dia is this dia 14, है ना? Is that right? तो अगर dia 14 है, सॉल्व, तो dia 14 है, d is equal to 14, therefore r is equal to 7। अब अगर ये r 7 है बच्चों, तो ये r, क्या इधर भी ये r है बच्चों? आया ना? Yes, sir. तो अगर ये r इधर है तो 13 में से वो माइनस करेंगे, तो इसको ना ये टोटल हाइट को अपन बिग एच यूज करें। सो ये डायग्राम में इफ big H is equal to 13 and R is 7, therefore H, height of cylinder, कितनी होगी बच्चों? 13 minus 7 होगी, yes or no? बोलो हाँ या ना? किसको नहीं समझा ये? Anybody who did not understand? सबको समझ में आया? अब हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। व्हाट वुड बी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल? LSA of hemisphere plus LSA of cylinder plus base of cylinder. LSA of
अच्छा हाँ नहीं 6 है या नहीं हॉलो 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 नहीं नहीं सब चलो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल LSA और सिलेंडर cylinder, प्लस LSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट्स इट खत्म ना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा वो जो सिलेंडर है उसके साइड्स उसका ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं आने वाला और हेमिस्फीयर का सिर्फ LSA आएगा ऊपर का नहीं आएगा आया ना चलो अब LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R into H LSA ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम नहीं और 2 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर आएगा प्लस LSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई R स्क्वायर आया ना इज दैट राइट ये कितना हो गया बच्चों 2 क्या क्या बाहर आ गया 2 पाई बाहर आ गया क्या बच्चों 2 पाई बाहर by R square 2/3 volume सॉरी 2 पाई R करेक्ट तो ये 2 पाई बाहर आ गया तो इधर क्या बचा और R भी बाहर आ गया H प्लस R बचा अंदर अब 2 पाई बोला है 22/7 R कितना है 7 और H कितना है बच्चों 6 प्लस 7 कट गया तो 2 into 22 into 30 is that the answer तो कितना हुआ 2 to the 4 2 to the 4 44 into 13 44 into 13 कितना हुआ 4 3 the 12 1 carried 4 the 4 5 4 2 5 7 2 answer is 5 7 2 बराबर है 5 7 2 गलती कर दी मैंने 4 3 the 12 1 carried 4 1 the 4 5 फिर ये वापस 52 आ गया 2 5 5 72 है ना क्या गलती करी सही है ऊपर नीचे हाँ ऊपर हाँ 44 हमने ऊपर लिया 30 नीचे लेके मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है बट आंसर सेम अरे नहीं वो फैक्टर्स अलग आएंगे ना हाँ ये दोनों है पर आंसर सेम आएगा और आंसर तो 572 आ गया ना तुमने क्या किया सर 44 को ऊपर रखा 30 के नीचे किया आपने उल्टा किया अब ये क्या है एरिया है तो ये एरिया है तो ये स्क्वायर और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द आंसर समझ में आया चलो लेट्स टेक अ ब्रेक 6:20 है वी मीट एट 6:25